नमस्कार। एक नेवल एक्सरसाइज चल रही है अमेरिका के एक एरिया, यानी कि अमेरिका का पार्ट है वो गुआम, जहां पर ये चल रही है पैसिफिक ओशन में, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ता है ये एरिया गुआम। इसके एक बेस है, बेस के पड़ोस में नेवल एक्सरसाइज चल रही है। इस एक्सरसाइज का नाम है सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज। ड्रैगन नाम से कुछ याद आया आपको? ये ड्रैगन के खिलाफ ही है। खैर, इसमें जो पार्टिसिपेट कंट्रीज वो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया और यूएसए। अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए ये तो क्वाड के पहले से पार्ट थे। इसमें दो और एडिशन हैं, एक साउथ कोरिया और एक कनाडा। अब ये पूरा गेम क्या है? ये चल रही है पैसिफिक ओशन में, गुआम में, जो कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ता है, साउथ चाइना सी के पड़ोस में है। और सारी नेवीज इसमें आ रही हैं। इसमें इसमें एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। इसमें सारी नेवीज के, एक तो सारी नेवीज साथ में कैसे काम करती हैं ये देखा जा रहा है। साथ में सारी नेवीज को ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस पैसिफिक ओशन में आप ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। कनाडा जो है वो उस साइड है पैसिफिक ओशन के, और ये चाइना इस साइड है, जापान पड़ोस में है, ऑस्ट्रेलिया पड़ोस में है, साउथ कोरिया पड़ोस में है, इंडिया को पहले से ही थ्रेट है चाइना से। ये सारे के सारे कंट्री, ऑस्ट्रेलिया भी उसी में शामिल है, ये सारे के सारे कंट्रीज का दुश्मन एक है, और ये सब मिल करके एक्सरसाइज कर रहे हैं नेवल। इसमें एक एक्सरसाइज, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये भी है कि अमेरिकन सबमरीन जा रही होगी और उसको सारी नेवीज को डिटेक्ट करना है। जो इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उसको ड्रैगन बेल्ट अवार्ड मिलेगा। पिछली बार ये कैनेडियन नेवी को, कैनेडियन एयरफोर्स को मिला था। इस बार ये जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उसको कैनेडियन बेल्ट अवार्ड मिलेगा, उसको ड्रैगन बेल्ट अवार्ड मिलेगा। पिछली बार कैनेडियन एयरफोर्स को मिला था। इस बार ये एक्सरसाइज है कि नेवी सबमरीन्स कैसे डिटेक्ट करी जाती हैं और नेवी सबमरीन्स के खिलाफ कैसे काम होता है। नेवी की जो सबमरीन्स हैं, इनफैक्ट चाइनीज नेवी की सबमरीन्स इन एरियाज में घूमती हुई दिखती हैं। हिंद महासागर में भी, इंडियन ओशन में भी मिलती हैं आपको। कभी कभी बे ऑफ बंगाल में आ जाती हैं, कभी कभी अरेबियन सी में आ जाती हैं, कभी कभी वो पैसिफिक ओशन में डीप में काम करती दिखती हैं। तो सारी नेवीज को ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो चाइनीज सबमरीन्स को डिटेक्ट कर लें। ये इसका मिशन है, और ये मिशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि साउथ चाइना सी की सिक्योरिटी अगर सामने करनी है तो गुआम से बढ़िया लोकेशन नहीं है जहां पर आप ये एक्सरसाइज कर सकें। साउथ चाइना सी के साथ साथ दूसरे पैसिफिक ओशन की और इंडियन ओशन की अगर सिक्योरिटी करनी है तो गुआम एक ऐसा एरिया है जहां पर आप रह करके चाइना को सामने देखते हुए, चाइना आपके सामने है, बहुत दूर नहीं है उसके बाद, और आप इस पूरे एरिया में अपनी एक मैपिंग कर सकते हैं सीप की, और ये पता लगा सकते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ मैन्यूवर कर सकते हैं और किस तरीके से हम दूसरी नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन में चाइना के सबमरीन्स को रोक सकते हैं या नेवी को रोक सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है, इसमें अमेरिका के प्लेन्स यानी कि P-8A पॉसिडियन एयरक्राफ्ट भी अमेरिका के दो इस एक्सरसाइज में शामिल हैं, और कुछ एयरक्राफ्ट भी हैं। क्यों शामिल हैं? ताकि नेवी का कोऑर्डिनेशन एयरक्राफ्ट से बने, और जो हमारी सबमरीन्स हैं या जो हमारे शिप्स हैं वो एयरफोर्स के साथ मिलकर डिटेक्ट करें कि कहाँ पे सबमरीन्स हैं और कैसे हम चाइना को कर्टेल करें। उनके सबमरीन को डिटेक्ट करके वापस भेजने का काम, या उनके सबमरीन को डिटेक्ट करके हमें पता लग जाए कि वो कहाँ खड़ी है और वो कहाँ से हमें अटैक कर सकती है, उसकी रेंज कितनी है, वो क्या हम उसके अटैकिंग रेंज में आ गए हैं। जैसे कि चाइनीज सबमरीन आ गई है इंडिया के बहुत करीब, तो इंडियन नेवी उसको डिटेक्ट कर लेगी और डिटेक्ट करके वार्निंग देगी कि जा रहे हो या हम कुछ एक्शन लें आपके खिलाफ। तो ये चीज़ें सारी नेवीज को बताई जा रही हैं। 6 नेवीज इकट्ठी हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, 6 नेवीज इकट्ठी। और अमेरिकन नेवी तो ऑफकोर्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी है, उसके पास सबसे बड़े शिप्स हैं, सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो वो नेवी अपने साथ कोऑर्डिनेशन में इन छोटी छोटी नेवीज़ को, इंडिया की नेवी छोटी नहीं है लेकिन कनाडा की छोटी है, जापान की छोटी है, साउथ कोरिया की छोटी है, इन सबको लेकर के एक लार्जर कोऑर्डिनेशन में काम करना और एक लार्जर जैसे बोलते हैं कि एक अलायंस या कोऑर्डिनेशन अलायंस बनाना, ये काम करती दिख रही है। ये एक्सरसाइज इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना की पूरी नज़र है इस अलायंस पे। चाइना पहले ही क्वाड के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहा था कि क्वाड जो है मेरे खिलाफ बना है। ये एक्सरसाइज और इम्पॉर्टेंट हुई
और ऐसे टाइम पे जब इंडिया चाइना बॉर्डर पे टेंशन्स दिख रही हैं हमें, और वो चाइना के दूसरे बॉर्डर्स पे भी, साउथ चाइना सी हो या वियतनाम हो या दूसरे बॉर्डर्स पे भी टेंशन्स हमें दिख रही हैं, ऐसे में ये 6 नेवीज जो हैं इकट्ठे काम कर रही हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है चाइना के लिए कि आप जो चाहें वो नहीं कर सकते इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में। दूसरी नेवीज़ का भी कोऑर्डिनेशन है और दूसरी एयरफोर्स और आर्मीज़ का भी कोऑर्डिनेशन है, वो लोग इकट्ठे मिल करके आपको कर्टेल कर सकते हैं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।